Okay, good morning, bachcho. So today we are going to see the next method of balancing of redox reaction. Redox reaction balance करने का जो दूसरा method है, that is ion electron method. Okay, what is that method? Ion electron method. या उसका ही नाम क्या है? Half reaction method. Half reaction method. ठीक है ना? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, ये मेथड है दूसरा। पहला हम लोगों ने मेथड देखा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, उससे हमने क्या किया, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है ना? उसमें जैसे अलग अलग स्टेप्स थे, इसमें भी क्या है बच्चों, अलग अलग स्टेप्स है। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग देखेंगे, जहां पे वहां पे जैसे था यहाँ पे वैसे है। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, वो लिखना है। उसके बाद असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, जो एलिमेंट है कंपाउंड है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू एलिमेंट्स। ठीक है ना? जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। इसमें और एक चीज है कि यहाँ पे आपको हाफ रिएक्शन में उसको डिवाइड द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। डिवाइड द इक्वेशन इनटू क्या है, हाफ इक्वेशन में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट मेथड। देन स्टेप सेकंड क्या है, यहाँ पे स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, यू बैलेंस बैलेंस करो सब कुछ, बट एक्सेप्ट क्या है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को छोड़ के सबको बैलेंस करो। बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के सबको बैलेंस करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है। ये ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, जितने ऑक्सीजन है उतने H2 ऐड करेंगे। कहाँ पे, जहां पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है ना? बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग क्या है, H2O टू द साइट हैविंग लेस नंबर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन एटम्स। जहां पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, वहां पे जितने ऑक्सीजन एटम है उसके इक्वल आपको क्या करना है, H2O ऐड करना है। अगर एक अगर ऑक्सीजन एटम है तो एक H2O आपको ऐड करना है। अगर दो ऑक्सीजन एटम है तो आपको दो H2O ऐड करना है। ठीक है ना? जहां पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ कौन सी साइड में ऐड करना है, जहां पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो साइड में। ओके, स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया। नाउ बैलेंस क्या है, H माइनस, जितने H माइनस है उतने H प्लस आप क्या ऐड करो, बैलेंस H माइनस बाय एडिंग H प्लस टू द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ H, हैविंग लेस नंबर ऑफ क्या है बच्चों, H। जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो साइड में आपको क्या करना है, H प्लस ऐड करना है। H प्लस ऐड करेंगे और आप क्या, इन ऑर्डर टू, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस चार्ज ऑल्सो, बैलेंस चार्ज। ठीक है ना? जैसे हमने वहां पे भी किया था कि H प्लस ऐड किए थे इन ऑर्डर टू बैलेंस चार्जेस। ओके, ये हो गया स्टेप थर्ड। अभी क्या करना है, स्टेप फोर यहाँ पे आपके लिए नया है, दैट इज स्टेप फोर। यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला है ना, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, एड एड इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ऐड करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, टू द राइट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन
रिएक्शन के राइट साइड में ऐड करना है। एंड कहाँ पे, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू LHS ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आपको ऐड करना है, ठीक है। एंड नाउ स्टेप फिफ्थ क्या है, स्टेप फिफ्थ आपको ऐसे क्या करना है, इन ऑर्डर टू ऐसा फैक्टर यूज करना है जहां पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फैक्टर विच इक्वलाइजेस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in both reactions, in both reactions। तो दोनों रिएक्शंस में क्या है, दोनों रिएक्शंस में क्या होंगे, दोनों रिएक्शंस में क्या करना है आपको, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ओके, इन ऑर्डर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड स्टेप सिक्स स्टेप क्या है, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो आपको क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस ऐड करना है, जितने H प्लस है उतने OH माइनस है। If solution is basic, then add OH minus equal to H plus, ठीक है ना। और अगेन क्या है, अगर H प्लस और OH माइनस अगर सेम साइड में है तो आपको उसको H2 में कन्वर्ट करना है। If H plus and OH minus present on same side, then form H2O, ठीक है ना, उसका H2O फॉर्म करना है। एंड लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 7, तो उसमें क्या करना है आपको, स्टेप 7 में चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। चेक वेदर इक्वेशन क्या है, whether the equation is balanced or not, whether equation balanced in terms of atoms और क्या है, चार्जेस, एटम्स एंड चार्जेस, ठीक है, इसके टर्म्स में आपको चेक करना है, ओके। सो दीज आर द सर्टेन स्टेप्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे एक इक्वेशन है तो उसको अप्लाई करके देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप अगर हम लोग देखें, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, Mn2 प्लस ClO3 माइनस aqueous क्या दे रहा है, MnO2 सॉलिड प्लस ClO2 aqueous ऐसे दे रहा है। तो उसको हमको क्या करना है, उसके असाइन द क्या, नेक्स्ट असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। यहाँ पे ClO3 माइनस, इसको हमको पता है कितना है, 6। ये कितना हो जाता है, x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, -1। तो ये बन जाएगा कितना, इधर जाके x इज इक्वल टू, हमको पता नहीं रहेगा, ठीक है ना, वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन नंबर, देन वी कैन कैलकुलेट बाय नॉर्मल मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 1, इट इज गोइंग टू बी 5, इट इज गोइंग टू बी +5। तो Cl का क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी +5, ठीक है, Cl का +5 और इसका क्या है, -2, ओके। Mn का यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, Mn का देखो यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी कितना है, x प्लस, इट इज गोइंग टू बी x -4, ठीक है ना, x -4 इज इक्वल टू 0, सो इट इज गोइंग टू बी +4, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू बी +4। यहाँ पे देखो अगेन ClO2 में अगर हम लोग देखेंगे x -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0, x -4, इसका पता नहीं है Cl का हमको। और O2 का कितना होता है बच्चों, O2 अगर हम लोग देखें तो -4,
इज इक्वल टू 0, तो इट इज गोइंग टू बी +4 और ये कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी -2। ठीक है ना, ये तो पता है हमको। तो इसको हमको क्या करना है, हाफ रिएक्शंस में ब्रेकअप करना है। हाफ रिएक्शंस में ब्रेकअप कैसे करेंगे, Mn2+ हो जाएगा, Mn2+ गिव्स क्या है, यहाँ पे एक्वेस है ना, एक्वेस, इट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, MnO2 मिल रहा है हमको। ठीक है, MnO2 मिला, तो दिस इज वन हाफ रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और सेकंड हमारा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या आएगा, दैट इज ClO3 माइनस एक्वेस, ये क्या दे रहा है हमको, दिस इज गोइंग टू गिव अस MnO2 सॉलिड, सॉरी MnO2 कहाँ रहेगा, इट इज गोइंग टू गिव अस ClO2 एक्वेस, ये देगा। ठीक है, सो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हाफ रिएक्शंस में हमने ब्रेकअप कर दिया इसको। अब स्टेप सेकंड के लिए जाते हैं। स्टेप सेकंड में हम लोगों को क्या है, स्टेप बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे पहले इक्वेशन में बैलेंस ही है, तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, इट इज 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने ऑक्सीजन है उतने उतने ही क्या करने पड़ेंगे, H2 ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप सेकंड Mn2 प्लस क्या आएगा 2H2O gives us what, MnO2 aqueous। ठीक है, ये H2 ऐड कर दिया इसमें, यहाँ पे देखो ClO3 माइनस में क्या होगा बच्चों, इट इज एक्वेस। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 तो आ गए, 2 ऑक्सीजन है, बट अगेन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 more H2O ऐड। ठीक है, तो दिस इज स्टेप सेकंड। अभी हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है, जितने H माइनस है उतने ही क्या करना है, या हाइड्रोजन को बैलेंस करने समय उतने ही H+ ऐड करने हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस चार्ज बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो स्टेप थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप थर्ड। ओके, स्टेप थर्ड क्या है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो उसको आप क्या करो, 4 हाइड्रोजन है तो उसको बैलेंस क्या करोगे, यहाँ पे 4+ करोगे। ठीक है ना, इट इज गोइंग टू बी, जितना हाइड्रोजन है उतने क्या करना है हमको, H+ ऐड करना है, कौन से साइड में, उसके अपोजिट साइड में ऐड करना है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्या हो, लेस नंबर ऑफ H+ हो। तो आप क्या करोगे, Mn+2 प्लस क्या है 2H2O gives what, MnO2 aqueous प्लस क्या करोगे, 2 है यहाँ पे क्या करोगे 4H+। ओके, तो दिस इज वन इक्वेशन। अब सेकंड में देखो, ClO3 माइनस है, ClO3 माइनस एक्वेस है, तो वो क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो H2O है, तो यहाँ पे ऐड क्या करोगे आप, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस H+ करोगे। ओके, ट्वाइस H+, ये क्या करेगा, ClO2 aqueous प्लस H2O। ठीक है, तो H+ कर दिया यहाँ पे हमने। अब स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, अभी चार्ज बैलेंस है कि नहीं हमने देखा नहीं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखो Mn क्या है, +2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, अगर हम लोग देखें 4H+ हो गया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 चार्जेस हो गए ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो Mn+2 plus twice H2O gives us MnO2 aqueous प्लस क्या है 4H प्लस क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इट इज गोइंग टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना हो जाएगा, +2 चार्जेस आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 ही चार्जेस आएंगे ना, तो ये क्या हो गया, दिस इज बैलेंस्ड। ओके, ये
अभी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद चार्जेस यहाँ पे बैलेंस हो गए। अभी इसमें देखो ClO3 एक्वस प्लस क्या है यहाँ पे ट्वाइस H प्लस है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, यस राइट हैंड साइड में, तो रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, तो क्या होगा माइनस, और ये क्या है ट्वाइस H प्लस है, तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ClO2 एक्वस प्लस H2O। ClO2 प्लस क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी H2, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप फोर्थ। अभी स्टेप फिफ्थ देखते हैं। स्टेप फिफ्थ क्या है बच्चों, व्हाट इज स्टेप फिफ्थ? स्टेप फिफ्थ क्या है? स्टेप फिफ्थ अभी हम लोग देखेंगे। स्टेप फिफ्थ में क्या होगा बच्चों, हम लोगों को अभी इक्वलाइजर फैक्टर देखना है, दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इधर जितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने चार्जेस को बैलेंस किया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पहले इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो सेकंड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन 2 से करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। यस, नाउ विल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा, तो दूसरे में ही चेंज होगा ना। फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, इट इज +2 twice H2O gives MnO2 एक्वेस है क्या, MnO2 हमने एक्वेस लिया है, बट MnO2 यहाँ पे सॉलिड है बच्चों, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी सॉलिड, इट इज गोइंग टू बी सॉलिड। क्या होता है, एक जगह हम लोग मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है, सब जगह क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी सॉलिड। प्लस क्या आएगा 4H प्लस, ये क्या है +2 इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट ये हो गया। अब सेकंड में हमको क्या करना है, सेकंड में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ClO3 माइनस एक्वस प्लस ट्वाइस H प्लस प्लस 2 से मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 4H प्लस +2 electron gives twice ClO2 aqueous प्लस क्या है twice H2O प्लस twice H2O मिलेगा। अब ये दो हम इक्वेशन क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है, ओके। ऐड करके, ठीक है ना, इसे स्टेप फोर्थ में, स्टेप फिफ्थ में आता है कि उसको ऐड करके हमको क्या करना है, अभी दोनों को मर्ज करना है। अभी हमको उन दोनों को पहले फर्स्ट स्टेप में सेपरेट किया था, अभी मर्ज करना है, ठीक है, सो दैट विल गेट बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी मिलता है क्या, देखना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 6, ठीक है ना। स्टेप 5th ये है, इसमें हमको बैलेंस करना है इसको। यहाँ पे देखो Mn +2 प्लस क्या है, इट इज 2H2O uses what, MnO2 solid, MnO2 solid में मिल रहा है प्लस 4H प्लस प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या है, ट्वाइस ClO3 माइनस प्लस क्या है, इसको भी आप बोल कर सकते हो ऐसे, एक माइनस है तो ठीक है, ClO3 माइनस प्लस क्या है twice electron, which is going to give twice ClO2 aqueous प्लस क्या है twice H2O, ओके। सो नाउ सी, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, पहला आएगा, देखो यहाँ पे Mn+2 प्लस क्या है यहाँ पे, देखो
इसको पहले ट्वाइस ClO3 माइनस प्लस कितना आएगा ये ट्वाइस H2 है ना। इलेक्ट्रॉन और H2O देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और H2O दोनों के अपोजिट साइड में ना, तो बचेंगे क्या, ये देखो यहाँ पे देखो Mn, इसको Mn प्लस 2 प्लस ट्वाइस ClO3 अभी 2H2 यहाँ पे है, इसको ऐड करेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको एक इसमें ले लेते हैं, ट्वाइस H2O ये साइड में है, ये साइड में ट्वाइस H2O, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, मोस्टली कैंसिल ही हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस H2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ट्वाइस H2, यस ट्वाइस H2, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस H2 कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये 4H प्लस यहाँ पे है, ये 4H प्लस यहाँ पे है, ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू गिव अस Mn प्लस 2 ट्वाइस ClO3 माइनस प्लस क्या आएगा, इट इज MnO2 सॉलिड प्लस क्या आएगा, इट इज गोइंग टू गेट ट्वाइस ClO2 एक्वेस, ठीक है। आप अगर काउंट करेंगे तो यू विल गेट क्या मिलेगा आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है Mn प्लस टू चार्जेस भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे एक ही चार्जेस है, चार्जेस के टर्म्स में Mn प्लस 2 यहाँ पे 1 माइनस, ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे 2 3 जा कितना है ऑक्सीजन, इट इज 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 और ये 2 3 जा 6, Cl देखो 2 Cl2 है, Mn की बात करेंगे तो Mn देखो कितना है, Mn इज यू आर गेटिंग Mn एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे देखो 2 प्लस है, और ये क्या है चार्जेस भी देखो ट्वाइस Cl माइनस, तो ये ट्वाइस Cl माइनस और ये 2 प्लस, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, कैंसिल इन द सेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। जो स्टेप पे 6th और क्या मिला है, 6th और 7th में हमको बताया है, ओके, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करना है ना, ये 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो ये क्या होगा, दोनों चार्ज इक्वल, बाकी इक्वेशन देखो इट इज बैलेंस। तो आपको देखो जब ये ऐड करते हैं तभी अपोजिट साइड के जो है आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या आप इसको इधर लेके जाओ तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये 4H प्लस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैंसिल कैसे करना है आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप साइड चेंज करोगे इट इज गोइंग टू बिकम माइनस, ठीक है। तो वन सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लोगों ने उसको हाफ इक्वेशन में डिवाइड किया, देन उसको ऑक्सीडेशन नंबर पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, देन उसको डिवाइड किया, देन सेकंड स्टेप में हमने उसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नहीं स्टेप सेकंड में हम लोग उसको उसका जो ऑक्सीजन है बैलेंस किया बाय एडिंग H2O। स्टेप थर्ड यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया था, स्टेप थर्ड में जितने H प्लस है H प्लस को दैट इज H को बैलेंस करने की कोशिश की थी बाय एडिंग 4H प्लस यहाँ पे, ओके, दोनों तरफ। एंड स्टेप फोर्थ में क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू, या ये मेथड का नाम है क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे तो सी इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द पर्पस, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ओके। और इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किए बच्चों, इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस बैलेंस नहीं होते ना, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए। यहाँ पे देखो प्लस 2 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 चार्जेस, तो प्लस 4 और प्लस 2 बैलेंस हो गया नहीं, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस, तो बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बैलेंस हो गया। तो बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था स्टेप फिफ्थ, दैट वाज द इंपॉर्टेंट वन, कि अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस चार्जेस तो बैलेंस हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड है तो इलेक्ट्रॉन